अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हिंदू जब मेजॉरिटी में है इस देश में तभी ये देश सेकुलर है। जिस दिन हिंदू इस देश के अंदर में माइनॉरिटी में हो गया, इस देश में आप देख लीजिएगा सेकुलर नहीं हो सकता वो देश। क्या संविधान उस समय नहीं बदला गया जब 1985 में साहबानों के जजमेंट को राजीव गांधी ने पलट करके और दूसरा कानून मुस्लिमों के पक्ष में लेकर आए शरीयत के हिसाब से? क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? राइट टू एजुकेशन से मदरसे को बाहर रखा गया, क्या संविधान उस समय खतरे में नहीं था? कि एफसीआरए इस देश के अंदर में थोपा गया, उस समय संविधान खतरे में नहीं था? जिस समय 1956 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, उस समय हिंदू कोड बिल ला करके नेहरू जी ने 4 हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती इस तरह के कानून लाकर थोप दिया। क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर में लागू होना चाहिए 1951-52 में ही, तो क्या उस समय नेहरू सरकार अगर लेकर नहीं आई तो क्या संविधान खतरे में नहीं था? यूसीसी आएगा और इस देश की जरूरत है, वो डिले हो रहा है। ये उस तरह की सरकार नहीं है। जो सरकार कहती है वही करती है और करके दिखाई है। ये हमारा संकल्प है, हम लेकर आएंगे। 2023 आ गया, कौन सा धर्म खतरे में है? ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति न फैलाना चाहें। और ये जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय भी इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में लोग तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। लेकिन इस देश के अंदर में एक चींटी नहीं मरी, एक खरोंच नहीं आया, देश में एक दंगे नहीं हुए 2014 के बाद से। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा यूसीसी को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही धामी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। उन्होंने मन पक्का कर लिया है। अब देखना यह होगा कि लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द अब इस देश में यूसीसी लागू हो, जनता को वो अधिकार मिले जो अभी भेदभाव की तरह प्रयोग हो रहे हैं। मतलब कि हिंदुओं के लिए इस समय अलग कानून है और मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा शुरू हुई कि अब देश में भी यूसीसी लागू होगा, हो सकता है इस मानसून सत्र में यूसीसी आ जाए, इस पर कानून बन जाए, तो उसके बाद से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उनका संकल्प था चुनाव से पहले एक तो राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 2 मुद्दे उनके पूरे हो चुके हैं और तीसरे की वो तैयारी 2024 के चुनाव से पहले कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस कानून के बारे में। कानून के जानकार अजय कुमार दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काम आपका बढ़ने वाला है अब, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं आ जाता, इस पर चर्चा लगातार होती रहेंगी, लोग आपके पास आते रहेंगे, कुछ लोग झूठ बोलेंगे, कुछ सच बोलेंगे। आपको क्या लगता है, कानून आना चाहिए? और इस कानून के बारे में क्या आपको पता है? क्या ये देश की अब जरूरत है, या जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप आसान भाषा में समझा दीजिए कि क्या इस कानून की सच्चाई है। देखिए विमल जी, कि ये है कि देश में अभी है एक जुनून और एक देश एक कानून। ये देश की आवश्यकता हो गई है कि इस देश के अंदर में इस देश की प्रत्येक नागरिक 140 करोड़ की जनता ये कह रही है कि सबके लिए एक कानून हो, और एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं। जैसे इस देश के अंदर में आपने देखा होगा 2019 के पहले कि इस देश के अंदर में मैंने एक विधान और 2 निशान होते थे। एक देश 2 विधान होते थे और 2 निशान। हमने 2019 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में उसको ख़त्म कर दिया और एक देश एक विधान और एक ही निशान आया। अब देश को समय आ गया है कि देश के अंदर में एक देश है तो एक ही कानून होने चाहिए। उस कानून के तहत सबको समान अधिकार और समान सुरक्षा मुहैया करना इस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब तक ये लोग इसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है, ये दृढ़ संकल्प है, और जो ये संकल्प लेते हैं वो संकल्प को पूरा करते हैं। ये मैं आपको क्लियरली मैं बताता हूं कैसे। आपने भी कहा बिल्कुल सही कि 370 का इनके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 मुख्य
जो है वो इनके संकल्प थे। एक था धारा 370 35 से हटाना, दूसरा था राम मंदिर का भव्य निर्माण करना। धारा 370 हट गया, देश में कुछ भी एक भी कहीं खरोंच भी लोगों को नहीं आई। धारा 370 इस देश के अंदर लागू हो गया और हमारे देश का सिरमौर जम्मू एंड कश्मीर आज देखिए प्रगति की राह पे आगे है। वहाँ टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है, वहाँ लोग जाकर प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं और वहाँ लोगों का जो जीवन यापन है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम प्रोजेक्ट्स वहाँ काम कर रही है। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वहाँ के लिए जो हमारे SC ST के लोगों के, दलित लोगों के लिए वहाँ आरक्षण का प्रोविजन नहीं था। ये 370 हटने के बाद वहाँ बहाल हो गया, तो वहाँ एक समानता है कि नहीं। बाकी देश में आरक्षण था, जम्मू एंड कश्मीर में आरक्षण नहीं था। ये वो जम्मू एंड कश्मीर से वंचित कैसे रह जाता, हमारे दलित भाई कैसे वंचित रह जाते, उनको भी वहाँ हटा करके वही समान अधिकार वहाँ दिया गया। इसी तरह इस देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके सबको समान अधिकार और सबको समान सुरक्षा मुहैया करानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है और अपने जिम्मेदारी को पूरा करेगी। और उनका ये तीसरा संकल्प भी है। 2 संकल्प पूरा कर चुके। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम इसके ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं। हम और आप, उस देश की जनता, पूरी देश की जनता इस देश के लिए ऐतिहासिक पल की साक्षी है और साक्षी बन रही है कि ऐसे ऐसे 3 ऐतिहासिक फैसले इस देश के अंदर में लिए गए जो इस देश को तरक्की और विश्व में एक नाम करने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए काफी हैं। और हम निकल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी गई। 5 अगस्त नजदीक है, कह रहे हैं कि 370 भी 5 अगस्त को हटाई गई और अब बारी UCC की है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार तैयार है क्योंकि ये हिंदुओं की बात करती है। कुछ लोग कहते हैं, एक भ्रम ये फैला दिया गया है कि इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम UCC लाने के बाद हिंदू राष्ट्र की तैयारी में? देखिए, मैं कह रहा हूं कि UCC सबके लिए कानून है और सबके लिए होने चाहिए। इससे अब ये देश, अब ये आते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे दूसरे हिंदू लोगों की ही बात करती है। क्या गैस कनेक्शन मिल रहे हैं? क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? मजहब देख करके यहाँ पे डेवलपमेंट विकास किए जा रहे हैं? क्या उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीमें आई हैं क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आई है? वो मुस्लिम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा? क्या इस देश के अंदर में 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया आपके कोरोना महामारी के बाद से ही और लागू रहा? क्या वो हिंदू को सिर्फ मिल रहा है? इस देश के अंदर सभी तबके को, मजहब और पंथ संप्रदाय को दरकिरार करते हुए सबको दिया गया। तो ये विकास नरेंद्र भाई मोदी जी की एक बिल्कुल ही संकल्प है और वो उनका जो थीम है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी होना चाहिए। जो इस मंत्र के साथ चलता है, अगर उसके साथ इस तरह की बातें की जा रही है तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है और इसकी कोई इस देश में जगह नहीं है। जहाँ तक रही हिंदू राष्ट्र की बात, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हिंदू जब मेजॉरिटी में है इस देश में तभी ये देश सेकुलर है। जिस दिन हिंदू इस देश के अंदर में माइनॉरिटी में हो गया, इस देश में आप देख लीजिएगा सेकुलर नहीं हो सकता वो देश। और देख लीजिए दुनिया के 57 देश ऐसे हैं जहाँ 57 के 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। एकमात्र यहाँ हिंदू ही मेजॉरिटी में है, जिसकी वजह से यहाँ धर्म निरपेक्षता बनी हुई है, सेकुलरिज्म का दुहाई दे रहे हैं और लोग अपनी आराम से ज़िंदगी, अपने धर्म का और अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र भी रहता है, हो जाता है ये, वैसे हिंदू राष्ट्र है। कौन कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। अगर ये हिंदू राष्ट्र हो भी जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सभी राम राज्य में कोई दुखी नहीं होगा, कोई प्रताड़ित नहीं होगा और सभी आनंदमय से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इस बात का मुझे विश्वास है और मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ, हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, उसमें कोई कुरेज नहीं होना चाहिए।
अच्छा, समर्थन और विरोध लगातार हो रहा है। समर्थन मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से एक मिल रहा है कि यूसीसी अगर आ जाए तो वो समर्थन करेंगे, और तमाम लोग हैं। फारूक अब्दुल्ला इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तूफान आ सकता है देश में। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप तो मुसलमानों पे कानून थोप रहे हैं, मुसलमान कानून नहीं मानेगा, शरीयत कानून मुसलमान फॉलो करता है, आप इस्लाम धर्म में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस पे जो पूरी राजनीति हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? आप ये देखिए, ट्रिपल तलाक में भी ये लोग ऐसे ही कह रहे थे कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, शरीयत कानून के खिलाफ है। और ये ट्रिपल तलाक के ऊपर जो मोदी सरकार 2019 के अंदर कानून लेकर आई, ये मुसलमानों के ऊपर एक तरह से उनके धर्म के ऊपर कुठाराघात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इंडोनेशिया, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री के अंदर में जब ट्रिपल तलाक जैसी जो कुरीतियाँ वहाँ नहीं है मुस्लिम समाज के अंदर, तो भारत में कैसे होनी चाहिए? क्यों इनके पेट में उस समय भी दर्द हो रहा था कि धर्म खतरे में है? आप ये बताइए, 2019 और 2023 आ गया, कौन सा धर्म खतरे में है? ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति न फैलाना चाहें। और ये जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय भी इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में लोग तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। लेकिन इस देश के अंदर में एक चींटी नहीं मरी, एक खरोंच नहीं आया, देश में एक दंगे नहीं हुए 2014 के बाद से। तो ये अपनी राजनीति की रोटी सेकना बंद कर दें, ये मेरा इनको चेतावनी है। और इस तरह की जहर बोना बंद कर दें, अदरवाइज जनता माकूल जवाब इनको देगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है लगातार विरोध में रहते थे, लेकिन अब यूसीसी पर उनका समर्थन किस तरीके से देखते हैं? क्या जो अध्यादेश दिल्ली सरकार को लाया गया है उसका कुछ सॉफ्ट चाहते हैं कि हाँ अब वो हटा दिया जाए, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जहाँ तक सवाल है, ये अरविंद केजरीवाल जी कब ये बिना पेंदी का लोटा है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती कि बिना पेंदी का लोटा कभी का कहीं लुढ़क जाएगा। तो ये अभी इनके कोई नेता, मुझे भी सुनने में आया, कोई एक इनके जनरल सेक्रेटरी पाठक जी हैं, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ये कब, जब तक ये समर्थन न दे दें तब तक भारतीय जनता पार्टी को और इस देश की जनता को केजरीवाल के बातों में नहीं आना चाहिए कि ये नीतीश कुमार के बाद दूसरे पलटासन वाले नेता हैं इस देश में। ये कब पलटी मार करके अपना पल्ला झाड़ करके और ये दूसरे को समर्थन करने लग जाएंगे। और जहाँ तक रही बात कि हो सकता है कि इनके अंदर मन में कहीं हृदय परिवर्तन हो रहा हो धीरे धीरे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बरसात का मौसम आया है, घास उगने लगते हैं, जो सूखे घास होते हैं वो हरे होने लगते हैं, वैसे ही ये भी अपना रंग बदल रहे हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं इस मोदी सरकार का जो फैसला, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो ऑर्डिनेंस दिल्ली के अंदर में लेकर आई और उसका इन्होंने बेवजह इतना विरोध किया, बेवजह। चूंकि संविधान के तहत वो भी फैसला था, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था और संविधान के तहत इनकी भी सरकार चुनी गई थी। तो सभी लोग अपने अपने संविधान का पालन कर रहे हैं और उस जो ऑर्डिनेंस आया उसका इन्होंने इतना विरोध किया और वो विरोध गलत था। और संविधान के तहत ही यूसीसी आएगा, और संविधान के तहत ही यूसीसी आएगा। और यूसीसी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ही आर्टिकल 44 लेकर नहीं आई। इन लोगों को, बिल्कुल कांग्रेसियों को मैं ये बात कहता हूं कि आप स्टडी कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आपके यहाँ राजनेता हैं, आप उसको पढ़िए, आर्टिकल 14 पढ़िए, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें पढ़िए। वो कहता है कि इक्वालिटी की बात करता है, वो जस्टिस की बात करता है और जस्टिस सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगी, अब सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। तो क्या 42वां संशोधन ला करके सेकुलर जो शब्द डाला गया था प्रियम्बल में, क्या उस समय संविधान नहीं बदला गया? क्या संविधान उस समय नहीं बदला गया जब 1985 में साहबानों के जजमेंट को राजीव गांधी ने पलट करके और दूसरा कानून मुस्लिमों के पक्ष में लेकर आए शरीयत के हिसाब से? क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? राइट टू एजुकेशन से मदरसे को बाहर रखा गया, क्या संविधान उस समय खतरे में नहीं था? कि एफसीआरए इस देश के अंदर में थोपा गया, उस समय संविधान खतरे में नहीं था? जिस समय 1956 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, उस समय हिंदू कोड बिल ला करके नेहरू जी ने 4 हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती इस तरह के कानून लाकर थोप दिया। क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर में लागू होना चाहिए 1951-52 में ही। तो क्या उस समय नेहरू सरकार अगर लेकर नहीं आई तो क्या संविधान खतरे
खतरे में नहीं था। 1947 में इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे दो टुकड़े किए गए। क्या संविधान उस समय खतरे में नहीं था? और क्या संविधान खतरे में नहीं है जो इस देश के अंदर में 10 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान हिंदुओं और यहाँ के देश के नागरिक के अपने टैक्स के ऊपर उनको फ्री में सेवाएं दी जा रही है और इस देश के अंदर में रह रहे हैं? क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? संविधान खतरे की दुहाई अभी दे रहे हैं। क्या पूजा स्थल कानून आया उस समय संविधान खतरे में नहीं था? जो हिंदुओं को अपना मंदिर अपना अधिकार लेने से वंचित करता है, उस समय संविधान खतरे में नहीं था? वक्फ प्रॉपर्टी आया, उस समय संविधान खतरे में नहीं था? ऐसे लोग जो संविधान की बार बार, और 1975 में तो इस सरकार ने 25 जून 1975 को इस देश के अंदर में आपातकाल लगाया। विश्व में ऐसा संविधान का गला और संविधान की हत्या कभी नहीं की गई। ऐसे लोग, ऐसे संविधान विरोधी लोग, संविधान का गला घोटने वाले लोग और इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले लोग जब इस तरह की संविधान और इस देश को खतरे की दुहाई आज के डेट में दे रहे हैं, वो हास्यास्पद है और इनको जनता माकूल जवाब देगी। 2024 दूर नहीं है। 2024 में इन सब विपक्षी पार्टियां 50 के आंकड़े से नीचे ही रह जाएंगी। ये इनकी हरकत है और इनको जवाब देगी जनता, इस देश की जनता जवाब मिलेगा। मतलब है जवाब तैयारी पूरी कर ली यूसीसी आएगा और इस देश की जरूरत है, वो डिले हो रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये मुख्य संकल्प में से एक तीसरा संकल्प है जिसको पूरा करेगी। और ये सरकार ये है कि जो संकल्प करती है वो डिलीवर करके दिखाती है। 1971 में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए गए। ये उस तरह की सरकार नहीं है। जो सरकार कहती है वही करती है और करके दिखाई है। ये हमारा संकल्प है, हम लेकर आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं गुस्सा आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे एक जो कानून की बात कर रहे थे लोग, जो कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर यूसीसी आएगा, तो पूरी जानकारी दी कि कब कब संविधान सरकार ने बदला। इस सरकार ने नहीं और सरकार ने। अगर यूसीसी लाना संविधान बदलना है तो इससे पहले जो संशोधन हुए हैं वो भी संविधान बदला गया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरे विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।